हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है लॉन्ड्री सिंबल, तो इसमें सिंबल्स के बारे में बात करेंगे हम, जो कि लॉन्ड्री के हैं। और गैस कई बार ऐसा होता है कि हम गारमेंट खरीदते हैं और हमें उसकी केयर के बारे में ज़रा भी नहीं पता होता, और हम उसे अपने तरीके से वॉश कर देते हैं और हमारा वो गारमेंट डैमेज हो जाता है। गारमेंट का कलर फेड हो जाता है, या फिर अनइवन कलर हो जाता है, या फिर कहीं पे धब्बे पैचेस आ जाते हैं। कई बार हम जब कपड़े पे आयरन करते हैं अपने गारमेंट पे, तो हमें आइडिया नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि हमें इस पर किस तरह से आयरन करनी चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। और हम कई बार सिल्क पे हाई टेम्परेचर रखते हैं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। कई बार सिल्क पे हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। ये एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल है। आपको मैं डिटेल में इस पूरी वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को ज़्यादा जानकारी के लिए। आपको इस वीडियो में वॉशिंग, ब्लीचिंग, आयरन, ड्राइंग और वेटिंग एंड ड्राई क्लीन, आपको इन सारे लॉन्ड्री सिंबल्स के बारे में पता चलेगा। कैसे आपको अपने गारमेंट की केयर करनी है ताकि आपका गारमेंट लाइफ लॉन्ग चले। लॉन्ड्री सिंबल को हम लॉन्ड्री लेबल भी कहते हैं। लॉन्ड्री सिंबल को केयर टैग्स, केयर लेबल, वॉशिंग लेबल से भी जाना जाता है। लॉन्ड्री सिंबल ये मैन्युफैक्चरर की साइड से होता है। इसे हम मैन्युफैक्चरर सजेशन भी कह सकते हैं। लॉन्ड्री सिंबल से हम वॉशिंग, ड्राइंग, ड्राई क्लीनिंग एंड आयरनिंग मेथड्स पता चलते हैं। इस लेबल से हम गारमेंट की कंट्री ओरिजिन, फैब्रिक टाइप का भी पता करते हैं। ये लेबल गारमेंट की बैक नेक में या फिर साइड सीम से अटैच होता है। हर गारमेंट का लेबल डिफरेंट होता है। पर्टिकुलर गारमेंट का पर्टिकुलर लेबल होता है। ये नहीं कि उसके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, ब्लीचिंग, आयरनिंग, ये सब इंस्ट्रक्शन हर गारमेंट में सेम हो। हर गारमेंट के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। एंड किसी ब्रांड में केयर लेबल के साथ रिटन इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। आपने चेक भी किया होगा कभी गारमेंट को, अगर लेबल देखा होगा तो लेबल के साथ कई सारी स्लिप्स भी होती हैं। तो उसमें हमें वो डिटेल में बताया गया होता है कि इस गारमेंट को इस तरह से वॉश करना है, या ड्राई क्लीन करना है, वेट करना है, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम नीड की। केयर लेबल की हमें सबसे ज़्यादा नीड हमें शॉपिंग के टाइम पर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये गारमेंट हमें परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी पॉकेट गारमेंट की प्राइस की हमारी पॉकेट गारमेंट को परचेज़ करने को तो अलाउ करती है, लेकिन जो उसका बाकी जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है उसको मेंटेन करने को गारमेंट को हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जैसे गारमेंट को हर बार वॉश नहीं करना है, ओनली ड्राई क्लीन होनी है, तो फिर हमारा जो गारमेंट हमने परचेज़ किया है उसका प्राइस इतना नहीं होगा, जबकि जो कि हमारा उसको मेंटेन करने का हो जाता है। तो इसलिए हमें उस टाइम, हम शॉपिंग के वक्त हमें केयर लेवल की नीड होती है। गाइस, कस्टमर शुड चेक द गारमेंट ऑलवेज बिफोर बाइंग एंड गारमेंट। गाइस एक बात और, केयर लेबल में सेंसिबल पार्ट जैसे कि कलरिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, एसेसरीज सच एज बटन्स, जिपर्स, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। जो टब का सिंबल होता है, टब में पानी दिखाया गया होता है, ये वॉशिंग का सिंबल होता है। और इसमें हम मशीन वॉश और डोमेस्टिक वॉश दोनों तरह की वॉश कर सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर एंड डॉट्स एंड नो लाइन अंडरनीथ, कुछ भी शो जो नहीं होता, वो गारमेंट को हॉट वाटर से वॉश करते हैं। इस सिंपल हॉट वाटर वॉशेस बेटर देन कोल्ड वाटर। और बार की जो एब्सेंस है वो इंडिकेट करती है कि मैक्सिमम एगिटेशन मीन्स दैट इज़ कॉटन वॉश। अब बारी आती है टब के ऊपर क्रॉस का साइन होना। ये नॉर्मली वॉश करने के लिए होता है, बट आपको वॉश के तुरंत बाद ड्राई क्लीन करानी होती है।
देन हैंड शो किया गया है। हैंड शो में जो जैसे कि आपके हैंड से शो हो रहा है पिक्चर से, योर गारमेंट शुड बी हैंड वॉश विद वार्म वाटर अंडर 40 डिग्री टेम्परेचर। और जो डिटर्जेंट या सोप है वो आप यूज़ कोई सा भी कर सकते हैं। देन टब के अंदरनीथ आपको बार दिया हुआ है, सिंगल बार, तो इसमें गारमेंट परमानेंट प्रेस साइकिल में वॉश होगा। इस साइकिल में स्पिन साइकिल कम होगी और रिंस कोल्ड में होगी। मीडियम एगिटेशन दैट इज़ सिंथेटिक साइकिल। गारमेंट्स परमानेंटली शेप्ड मतलब रिंकल रेजिस्टेंस होंगी क्योंकि सिंथेटिक साइकिल है इसलिए। अब टब के अंदर नीट डबल बार है, इसमें वेरी वेरी माइल्ड वॉशिंग होगी, मींस जेंटल साइकिल। स्पिनिंग साइकिल भी कम होगी एंड स्पिनिंग स्पीड भी कम होगी। डबल बार मिनिमल एगिटेशन की तरफ इंडिकेशन करता है, जैसे कि सिल्क एंड वूल। गाइस एक बात और, अगर टब के अंडर 30 डिग्री टेम्परेचर शो गया है तो उसमें हमें 30 डिग्री टेम्परेचर ही रखना है, नॉट मोर देन। ब्लीचिंग ट्रायंगल सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। क्लोरीन और नॉन क्लोरीन बेस्ड दो तरह की ब्लीच हम यूज़ करते हैं गारमेंट के लिए, जो भी गारमेंट की नीड हो। जिस ट्रायंगल पर क्रॉस साइन होता है इसका मतलब है गारमेंट पे ब्लीच नहीं होगी। टू ऑब्लिक लाइंस इन ट्रायंगल मीन्स कि ऑक्सीनेटेड ब्लीच है, नाम भी होता है ऑक्सीजन ब्लीच, और ये सॉल्यूशन होता है, क्लोरीन फ्री होता है। गाइस एक बात और, ब्लीच गारमेंट को वाइटन करने के लिए यूज़ की जाती है, सारी तरह की ब्लीच। और इस ब्लीच को, ऑक्सीजन ब्लीच को हम घर के अराउंड भी यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये नॉन टॉक्सिक होता है, नेचुरल है और विदाउट डैमेजिंग होता है, गारमेंट को डैमेज नहीं करता है। और जिस ब्लीच पे कोई भी सिंबल नहीं होता है, लिखा होता है एनी ब्लीच, उस ब्लीच को हम उसमें हम कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन बेस्ड भी और नॉन क्लोरीन बेस्ड भी। नॉन क्लोरीन बेस्ड ब्लीच हम जब हमें नीड होती हम तब यूज़ करते हैं। अगर हम अपने गारमेंट के कलर को सेव करने के लिए हम नॉन क्लोरीन ब्लीच यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम क्लोरीन ब्लीच यूज़ करते हैं। आयरन, इट सिग्निफाइज गारमेंट में बी आयरन एट एनी टेम्परेचर। अगर आयरन का सिंबल है। देन डू नॉट आयरन, अगर क्रॉस सिंबल है तो हमें पिक्चर से शो होता है कि इस पर आयरन नहीं करनी है। अगर आयरन के अंदर एक डॉट है तो इट मीन्स कि आपको गारमेंट लो टेम्परेचर पे आयरन करनी है गारमेंट, एंड स्टीम एंड ड्राई अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर एक्रिलिक, नायलॉन एंड एसीटेट्स, और इसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। देन डबल डॉट्स शोन इनसाइड द आयरन, इट मीन्स मीडियम सेटिंग रखनी है। स्टीम और ड्राई भी हम कर सकते हैं। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि ये सिंबल आपको वूल और पॉलिएस्टर मिक्सिस गारमेंट पे मिलते हैं और ये उन्हीं के लिए बना होता है, और इसका टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेल्सियस। देन लास्ट 3 डॉट्स इनसाइड द आयरन, इसमें हाई सेटिंग रखनी होगी आयरन की, और ये यूजुअली कॉटन और लिनन के लिए यूज़ करते हैं हम, और आप इसमें स्टीम एंड ड्राई भी कर सकते हैं। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेड ऑन गारमेंट्स बिकॉज ऑफ कॉटन एंड लिनन के लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर होगा 200 डिग्री सेल्सियस। ड्राई में अगर स्क्वायर है तो वो हमें ऑफर करता है टम्बल ड्राई टू गारमेंट। आउट सर्कल एंड स्क्वायर मीन्स डेड गारमेंट को टम्बल ड्राई नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव है नेचुरल ड्राई। देन सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर, गारमेंट को टम्बल ड्राई कर सकते हैं विद हॉटेस्ट सेटिंग। देन
One dot inside the circle means garment may be tumble dry only at low heat. Then line dry means a semicircle inside the square means garment को टांग कर ड्राई करना है इसमें. लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इनसाइड द स्क्वायर मीन्स गारमेंट को बिछाकर फ्लैट रख कर ड्राई करना है. गाइज हम अब बात करेंगे प्रोफेशनल क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस जिसमें है ड्राई क्लीन एंड वेटिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई क्लीन की. व्हेन पी शोन इन द सर्कल गारमेंट को ट्राई क्लोरोइथिलीन PCE के साथ ड्राई क्लीन करना है. A bar underneath the P means गारमेंट को जेंटली ड्राई क्लीन करना है यूजिंग PCE ट्राई क्लोरोइथिलीन के साथ. F in the circle अंडर सर्कल मीन्स ड्राई क्लीन करना है पेट्रोलियम ओनली, पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट. ये माइल्डर प्रोसेस है और ये डेलिकेट गारमेंट्स हो गया एम्बेलिश्ड करने के लिए बेस्ट है. A bar underneath F means garment may be gently dry clean only or solution based dry clean, petroleum based. Now wetting. A crossed out oblique circle means that the garment may not be wet cleaned. A W inside a circle means that the garment को हम प्रोफेशनली वेट क्लीन कर सकते हैं. देन थर्ड इज़ ए बार अंडर नीथ आ डब्लू मीन्स दैट द गारमेंट को जेंटली वेट क्लीन करना है. 2 bars अंदर द लास्ट इज़ 2 bars अंडरनीथ द डब्लू मीन्स दैट द गारमेंट को बहुत वेरी जेंटली हमें क्लीन करना है. गाइस अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.